हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लास 10 साइंस लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। अब जो आपकी डेली लाइफ है उस आपकी डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें होती है, ये जो नीचे दी गई है ये चीज़ें होती है तो क्या होता है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर दूध को गर्मियों में रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, वो फट जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा। एंड आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। जो आयरन लोहे का तवा है, पैन है, नेल्स कीले हैं, अगर उसको क्या करते हैं हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अगर अंगूर को फर्मेंटेट किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो अल्कोहल बन जाता है। फूड इज गुड, फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। तो क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा। वी रेस्पायर, जब हम सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिटियल सबस्टेंस हैव समवट चेंज। जो ऊपर ये रिएक्शन दी, ये सिचुएशन दी थी, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। हमने पहली क्लासेस में पहले ही पढ़ लिया है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, जो मतलब परमानेंट चेंज होते हैं उनको केमिकल चेंजेस कहा जाता है। जैसे लोहे पे जंग लगना, कागज़ का जलना, मतलब जो एक बार हो गई दोबारा हम उसको उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। मतलब कि जहाँ क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या हो रही है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे पे जंग लग रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस क्या हो रही है। You may perhaps be wondering as to what is actually mean by a chemical reaction। क्या ये कह रहा है आपको, क्या अच्छे से क्या आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। हाउ डू वी कम टू नो डैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, और कब केमिकल रिएक्शंस होती है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ये क्या कह रहा है, हम तभी दे पाएंगे जब हम इस एक्टिविटी को क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि केमिकल रिएक्शन कब होती है और कहाँ होती है। तो एक्टिविटी में ये क्या कह रहा है, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लास। इसमें इस एक्टिविटी में ये क्या कह रहा है, इस एक्टिविटी को करते टाइम टीचर के साथ उसके असिस्टेंट का होना ज़रूरी है, और जो स्टूडेंट हैं उनको उनको आई ग्लास पहनना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला ये इसमें कह रहा है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। आपको क्या करना है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको सैंड पेपर से क्या करना है, रबिंग करना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in watch glass at so figure 1.1। अब ये क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है आपको, जो आपका ये मैग्नीशियम रिबन है उस मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, टोंग से होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है इस मैग्नीशियम रिबन को, और उसको क्या करना है, जब वो जलेगा तो उसकी जो ऐश होगी, राख होगी, उस ऐश को क्या करना है, इसमें कलेक्ट कर देना है। ये वॉच ग्लास है, कांच का ग्लास है, और उस मैग्नीशियम का जो जलेगा उसको क्या, मैग्नीशियम जलेगी, उसकी जो ऐश होगी, राख होगी, उस राख को इसमें क्या कर देना है, कलेक्ट कर देना है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे फार
एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई। ये जितना आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते टाइम उसको अपने आँखों से दूर रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। फिर व्हाट डू यू एब्जॉर्व, आपने इस रिएक्शन को, इस एक्टिविटी को करते टाइम क्या एब्जॉर्ब किया, क्या देखा। तो जो ये है इसको बोलते हैं बर्नर। इसको वो जिसको से मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करा हुआ है, पकड़ा हुआ है, उसको टोंग बोलते हैं। जिसको जला रहे हैं वो मैग्नीशियम रिबन है। ये वॉच ग्लास है और इस वॉच ग्लास में ये मैग्नीशियम को जलाने के बाद जो ऐस आएगी, राख आएगी, उसको कलेक्ट किया जाएगा और ये जो बनेगा उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाएगा। ये आपकी ये पूरी एक्टिविटीज़ थी। अब ये क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डिजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया तो मैग्नीशियम रिबन को जब जला रहे थे तो उससे जो फेम निकल रही थी, जो जोत निकल रही थी, वो कैसी निकल रही थी, वाइट कलर की। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे पीली कलर की फेम निकलती है, येलो कलर की। पर जब मैग्नीशियम को जला रहे थे तो उससे आपका वाइट कलर की फेम निकल रही थी और जो पाउडर, जो ऐस बनी, राख बनी, वो कैसे कलर की थी, वाइट कलर की। ठीक है, दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो ये पाउडर बना यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद, ये पाउडर जो बना, इसको मैग्नीशियम को जलाया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के, तो ये पाउडर बना। इसको क्या बोला गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला गया। ठीक है, इट इज़ it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। ये क्या कह रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को जलाया गया किसके प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंट में, इसीलिए क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दूसरा दे रखे एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है आपको, लेड नाइट्रेट लेना है, एडेड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर देना है, ऐड करना है। व्हाट डू यू एब्जर्व, आप क्या एब्जर्व करोगे। फिर एक्टिविटी क्या है 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्युलेस इन अ कॉर्निकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। इस कॉर्निकल फ्लास्क में क्या करना है आपको, जिंक ग्रैनुलेस क्या करना है, जिंक ग्रैनुलेस लेना है। और फिर क्या कह रहा है, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। इसमें आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl और H2SO4 को भी क्या कर देना है, ऐड करना है। और डू यू एब्जॉर्ब एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्लैंड। आप इसमें कुछ एब्जर्व करोगे, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ एब्जर्व करोगे, कुछ चीज़ें देखोगे। फिर टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। फिर आपको क्या करना है, इसको बाहर से टच करना है और आपने देखना है कि क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस हुआ है, कोई बदलाव हुआ है, आपने एब्जर्व करना है। तो यहाँ पे बताया गया होगा कि फॉर्म द अबव 3 एक्टिविटी 1 आपका मैग्नीशियम रिबन वाली थी, 2 ये वाली है और 3 ये वाली है। ये क्या कह रहा है, आपने 3 एक्टिविटीज़ देखी। वी कैन से डैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव टू अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, केमिकल रिएक्शंस हो रही थी। और उसमें क्या क्या हो रहा था, चेंज इन स्टेट, इसमें इनकी स्टेट बदल रही थी, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में जा रहे थे। चेंज इन कलर, इनका कलर चेंज हो जा रहा था। जैसे मैग्नीशियम रिबन जला तो उससे क्या, जो ऐस बनी वो वाइट कलर की बनी। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा था। तीसरा, चेंजिंग इन टेम्परेचर, इनमें क्या हो रहा था, इसके टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा था, कहीं पे गर्मी, कहीं पे गर्म हो जा रहा था, कहीं पे उसके टेम्परेचर नॉर्मल रह रहा था। तो एज वी एब्जर्व द चेंज
द चेंजेस अराउंड अस, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारे बदलाव होते हैं। वी कैन सी डैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, बहुत सारी वैरायटी है केमिकल रिएक्शन की। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दियर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। अब ये क्या कह रहा है कि अब इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस, हर चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये केमिकल इक्वेशंस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।